हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग की खबर। तो आज हम लोग जा रहे हैं फेस्टिवल सिटी सेंटर और यहाँ का सनसेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसा क्या होता है और सनसेट तो जरूर देखना आप लोग। और मैं ट्राई करूंगी अच्छा कुछ क्लिपिंग्स लेने के लिए। और बहुत दिनों बाद हम लोग घूमने निकले हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड। ओके, तो मॉल के अंदर जाके मिलते हैं। बाय बाय। Yeah, baby. वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को। अभी मैं अपने कमेंट सेक्शन से जा रही थी, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था इंडिया से दुबई आने का, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था और इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी मुझे क्वेश्चन किया था कि फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। तो इंडिया से दुबई आने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप लोगों को RT-PCR करवाना पड़ेगा, जो कि मैंने करवाया था। आपके RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट में ये QR कोड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रिंट आउट तो निकाल के लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सपोज़ वो लोग जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है QR कोड के लिए भी आपको मांग सकते हैं। और इवन इन दुबई आप जब उतरोगे तो आपका ये QR कोड स्कैन होगा, जो ओरिजिनल पैथ लैब रिपोर्ट वो लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर योर रिपोर्ट हैज़ अ QR कोड, ओके। एंड नेक्स्ट 6 आवर्स पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, आपके फ्लाइट के 6 आवर्स पहले। विदिन 6 आवर्स हो, मतलब 6 आवर्स के बीच में हो, तो आप डायरेक्टली अपने कोविड टेस्ट की ओर जा सकते हो। आप डायरेक्टली गेट नंबर 8 पे जाना और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स रिस्पॉन्सिबल है कोविड टेस्ट करवाने के लिए। तो आप डायरेक्टली जाके उनको पूछना कि कोविड टेस्ट कहाँ पे हो रहा है और क्या करना है उसके लिए। वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ फॉर्म्स दिए जाएंगे, आपको उस फॉर्म को फिलअप करके लाइन में लगना है। देन वहाँ पे आप जब जाओगे, फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 3,900 का आपको रिसीट लेना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे अपने सैंपल्स दे देना है और दे के वो लोग बोलेंगे कि 1 घंटे के पहले बाद आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली काउंटर नंबर 8 पे जाना और लाइन में लग जाना, बिकॉज बहुत लंबा लाइन होने वाला है। 1 घंटे आपका कैसे पार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत लंबा क्यू होता है वहाँ पे, आपको बहुत लंबा लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सो प्लीज़ 6 आवर्स के पहले जाइए। अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका फ्लाइट, यू कैन मिस योर फ्लाइट एक्चुअली। और प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन कि आप चेक इन करवाने के लिए रुके, क्योंकि वो लोग चेक इन तो नहीं करवाएंगे। I'll शेयर माई एक्सपीरियंस व्हाट हैपेंड विथ मी। मैं जब एयरपोर्ट में पहुंची, डायरेक्टली मैंने विस्तारा के चेक इन काउंटर पे पूछा कि कहाँ पे मेरा कोविड टेस्ट होने वाला है, आई वॉन्ट टू टेक अ कोविड टेस्ट। देन उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप वेट कर लीजिए, हम लोग आपको लेके जाएंगे, चेक इन के बाद ही होगा आपका रैपिड टेस्ट। तो आई रीच्ड बाय 2 o'clock, अराउंड 3 o'clock यू कैन से। तो उन्होंने बोला कि 4 बजे के बाद भी करवाने से चल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ पे बैठी थी। देन आई थॉट ऑफ लाइक चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या बोलते। देन आई अप्रोच्ड अ ऑफिसर ऑफ देम। तो वहाँ पे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला आपने आपका टेस्ट करवा लिया? तो मैंने बोला नहीं करवाया।
अब मुझे इंडिगो से बोला गया कि वो लोग करवाएंगे, तो मैंने नहीं करवाया। बोले नहीं मैम, हम लोगों का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, आपका अपना टेस्ट आप खुद ही करवाओ, आप गेट नंबर 8 में चले जाओ, वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ओके, तो मैं गेट नंबर 8 पे सीधा चली गई। जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे जस्ट मेरा लगेज एंड एवरीथिंग का नोट उन्होंने ले लिया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट के बाहर निकलना था। तो उन्होंने देख लिया कि कितना लगेज था एंड ऑल, देन मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल गई, दैट्स इट। और उन्होंने मुझे कुछ भी हेल्प नहीं किया, कोई भी एयरलाइंस नहीं हेल्प करेगा आपको कोविड टेस्ट के लिए। सो आपको फुल इंफॉर्मेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। देन मैं सैम्पल्स मेरा देने के बाद मैं गेट नंबर 8 पे गई और मुझे ये टेस्ट रिपोर्ट दिया गया। तो ये टेस्ट रिपोर्ट और ये वाला जो मैंने बाहर करवाया था टेस्ट, ये दोनों टेस्ट रिपोर्ट जो है तो मैं लेके गई वहाँ पे। तो दैट्स इट। फिर एज यूजुअल जैसे चेक इन होता है, सिक्योरिटी चेक इन्स एंड एवरीथिंग, तो वैसे ही हुआ। और फिर वैसे कुछ हैसल नहीं था। दुबई में लैंड होने के बाद जस्ट आपका PCR टेस्ट देखेंगे, और जो मैंने बताया QR कोड वाला ही PCR टेस्ट आप करवाइए जब आप बाहर से करवाते हो। और एक चीज़ मुझे पूछा गया था, वेदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज़ नीडेड। सो अब आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि अभी जो करंट रूल है, जब मैं आई थी और अभी प्रेजेंट जो रूल चल रहा है, द वैक्सीनेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। जो पहले रूल था डबल वैक्सीनेशन एंड द रिपोर्ट्स आर मैंडेटरी। सो करेंटली वो जो रूल है अभी वो वैलिड नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी नाउ। एयरपोर्ट में नहीं चेक कर रहे हैं वेदर यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट। इफ़ यू आर अ विजिटर और आपका न्यू इशू रेजिडेंट है, आप न्यू इशू रेजिडेंट हो, तो फिर आपको कोई अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगा। जब हम लोग घूमने गए थे तो दुबई में बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आया था, तो इसीलिए आज सनसेट हम लोग नहीं देख पाए। तो होप यू गाइज विल लाइक इट। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। Yeah, baby. Yeah, baby.
यहाँ पे बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म हो रहा है, बहुत बड़ा कि छोटा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे दुबई में सैंडस्टॉर्म ऐसा ही होता है। कल हम लोगों ने बेल बॉटम मूवी देखा था और वहाँ का सैंडस्टॉर्म देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गया। हम लोग फ्लोर पे हंस रहे थे इतना ज़्यादा। देखिए दुबई का सैंडस्टॉर्म ऐसा होता है, बेल बॉटम जैसा इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म नहीं होता। एंड यहाँ का नज़ारा देखिए, सो नाइस। अगर सनस्टॉर्म नहीं होता तो आप लोग बहुत अच्छा सनसेट देख सकते थे, लेकिन हम लोग को भी पता नहीं था कि आज सनस्टॉर्म होने वाला है। यहाँ से बुर्ज खलीफा बहुत अच्छे से दिखता है और सनस्टॉर्म बुर्ज खलीफा सनस्टॉर्म नहीं, सो देयर इज़ अ व्यूइंग पॉइंट, बट यहाँ से भी दिखता है। अगर सनस्टॉर्म नहीं रहता तो जो सनसेट है बुर्ज खलीफा के पीछे से होता, बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। Maybe we don't have a better luck today. Maybe next time. थोड़ा इंफॉर्मेटिव था वीडियोस, और दुबई का सैंडस्टॉर्म तो आपने देख ही लिया होगा। और लास्टली, लाफ, स्माइल, डू whatever you want to do, just stay happy and stay fine. I'll come with a very exciting video in the future. Thank you so much. Bye.